हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा एसएमटी डाइवर्जन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कम लोगों ने कवर किया है। और मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें ये टॉपिक वेल एक्सप्लेन कर रखा हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कभी मैं पूरी कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट एंड चलो। तो एस एम टी मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे टॉपिक का नाम एस एम टी डाइवर्जन। एस एम टी डाइवर्जन। तो बेसिकली एस एम टी डाइवर्जन होता क्या है? अब ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एस एम टी डाइवर्जन अगर आपको यूज़ करना है तो दो पेयर को आपको वॉच करना पड़ेगा जो कि कोरिलेटेड हो एक दूसरे से, मतलब कि ऑलमोस्ट उन दोनों में सेम मूव आता हो। जैसे कि अगर मैं नैस ट्रेड करता हूँ तो मैं एस एन पी भी देखता हूँ क्योंकि वो दोनों सेम है। और अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो आप सिल्वर को भी ले सकते हो क्योंकि वो दोनों कोरिलेटेड पेयर है और दोनों में सेम मूवमेंट आती है। ठीक है, तो अब समझते हैं एस एम टी डाइवर्जन होता क्या है। सो बेसिकली अब मैं एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो ये मेरा नैस का चार्ट है और ये मेरा एस एन पी का चार्ट है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर नैस अप ट्रेंड में है तो एस एन पी भी अप ट्रेंड में रहता है। तो अगर नैस में ऐसा मूव आ रहा है, इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों यूज़ करता हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप एक चार्ट देख रहे हो, जैसे कि मैं एस एन पी चार्ट देख रहा हूँ और इसमें इसने एक हाई बनाया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको ये ले ले और फिर मैं यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूँ, राइट। और नैस है उसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि एक हाई बनाए और ये ऐसे जा रहा है ऊपर और ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ से ऊपर जाए और मैं यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूँ, राइट। बट दिक्कत ये होती है कभी कभार क्या बहुत बार होता है कि अगर आप सिर्फ एक पेयर वॉच कर रहे हो, जैसे कि एस एन पी वॉच कर रहे हो या फिर नैस वॉच कर रहे हो, मान लो नैस वॉच कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि ये वाली लिक्विडिटी ले तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करूँ। बट होता क्या है, वो यहाँ पे जाता है फिर यहीं से घूम जाता है। अब फिर आप डाउट में आते हो कि ऐसा क्यों हुआ, बिना लिक्विडिटी के कैसे मूव कर सकता है नीचे साइड में, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी भी नहीं ली। सो इसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि अगर आप उसी टाइम नैस की जगह एस एन पी का चार्ट खोल के देखो तो एस एन पी में ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है। तो दो कोरिलेटेड पेयर का ये रहता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी अगर लिक्विडिटी ले लेता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे कि अगर एस एन पी में देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और इसने डाउन मूव दे दिया। बट जो ट्रेडर सिर्फ नैस देख रहा है वो तो यहाँ पे मिस कर देगा एंट्री, क्योंकि ये वेट करता रह जाएगा कि ये वाला हाई जो लिक्विडिटी है ये स्वीप करे देन मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, राइट। तो इसलिए एस एम टी यूज़ करते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ दिस, अब एस एम टी फाइंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब मान के चलो एनएस ने एक ये हाई बनाया और वो धीरे यहाँ से एक डाउन मूव दिया। अब यहाँ से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। और ये वाला हाई टारगेट है इसका। और एस एन पी में भी इसने एक हाई बनाया और ये वाला हाई इसमें भी टारगेट है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी उसको थोड़ा सा साइड रखो, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि जब एस एम टी सेम डायरेक्शन में ट्रेड कैसे पकड़ते हैं एस एम टी यूज़ करके। मतलब अगर अभी जैसे यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन बुलिश है, इसमें भी बुलिश है। तो अगर हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना है, हमें इस टारगेट तक ट्रेड करना है, तो एस एम टी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो ये सारे लिक्विडिटी बना रखी है, ये लो ये लो ये वाला लो। और नैस में सेम एस एन पी में भी ये वाला लो ये वाला लो और ये वाला लो, ठीक है। अब नैस क्या करता है, यहाँ से पुल बैक देता है, यहाँ से पुल बैक दिया और एस एन पी ने भी यहाँ से एक पुल बैक दिया, ठीक है। नैस का बिहेवियर मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसा रहता है। अगर वो यहाँ से एक डायरेक्शन में जा रहा है तो लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ जाता है और एक डाउन मूव देता है जिसमें लिक्विडिटी हंट करता है और फिर से ये ऊपर जाता है। मतलब ये सेम चीज़ रिपीट होती जाती है, ऐसे यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा ऐसा करता हुआ, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ये एक डाउन मूव देता है जिसमें क्या होता है, ये वाली लिक्विडिटी या फिर हो सकता है नीचे वाली भी लिक्विडिटी, मतलब हमारा मेन मोटिव ये देखना है कि लिक्विडिटी हंट हो रही हो बस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वाली भी हो या फिर सारी हो। मान लेते हैं इसने पहली जो लो की लिक्विडिटी थी वो ले ली, बट एस एन पी में वो लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है, जो कि थी ये वाली,
तो वो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है और नैस ने ले लिया लिक्विडिटी और वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर रहा है। तो आप देखोगे कि अब अगर आप यहाँ पे S&P ट्रेड कर रहे हो बस, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, बट मैं अगर दोनों पेयर देख रहा हूँ तो मैं नैस में ट्रेड लूँगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर इसे ऊपर जाना होगा, नीचे आने का कोई मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है। बट अगर हो सकता है नैस यहाँ से हल्का सा डाउन मूव भी देता है, जैसे ऊपर गया और डाउन मूव दे रहा है, तो हो सकता है S&P ज़्यादा बड़ा डाउन मूव दे दे, क्योंकि इसने अभी ये वाली लिक्विडिटी नहीं ली है। तो उसका मोटिव तो ये रहेगा कि मैं ले लूँ ये वाली लिक्विडिटी और फिर यहाँ से ऊपर जाऊँ। नैस में होगा कि वो लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, तो जो डाउन मूव आएगा वो उतना फास्ट नहीं आएगा जितना S&P में आएगा। तो अगर आप इसकी जगह S&P में ट्रेड करते हैं नैस की जगह, तो उसमें आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता और फिर मूव हुआ था। तो आप बोलते कि मेरा हमेशा टारगेट तो हिट होता है बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। सो उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप S&P नहीं देखते। ठीक है, ये था सेम डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेते हैं S&P यूज़ करके। और इसमें अगर मेरे को S&P मार्क करना होता तो मैं कैसे करता, इस वाले लो को इस वाले लो से मार्क करके और इस वाले लो को इस वाले लो से मार्क करके। ठीक है, एक में क्योंकि लिक्विडिटी ले चुका है और दूसरे में नहीं लिया, तो हमें हमेशा उसी में ट्रेड लेना है जिसमें लिक्विडिटी ले ली है। और ऐसा कब करना है, जब हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मतलब कि अगर मेरे को जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और मुझे इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो मैं यूज़ करूँगा S&P का, ये लिक्विडिटी ले ली और फिर मैं इस पेयर में ट्रेड लूँगा, ना कि इस वाले में जिसमें लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है, इसमें लूँगा ना कि इसमें। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब यूज़ करना है, जब हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी हो, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है मैं बताऊँगा उसमें ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। इसको हटाते हैं और आई होप अभी ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब समझते हैं अगर मुझे रिवर्सल फाइंड करना हो, जैसे कि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी मान लेते ले चुका है, अब मेरे को रिवर्सल फाइंड करना है। ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से लिक्विडिटी ले चुका है, तो ऑफकोर्स वो नीचे की तरफ आएगा, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, सेम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये मेरा नैस का चार्ट है, ये मेरा S&P का चार्ट है। ये लाइन, ये इसने लिक्विडिटी ले ली है ऊपर साइड की। ठीक है, अब मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे कोई शॉर्ट ट्रेड मिले। सेम S&P में भी ऊपर जा रहा है, ये वाली लिक्विडिटी है। इस टाइप पे एक पेयर होगा जिसने लिक्विडिटी ले चुकी है और दूसरा पेयर होगा जिसने नहीं लिया है। अब अगर वो यहाँ से नैस ने ऐसे ऐसे मूव दे देगा और S&P ऐसा मूव दे देगा। ठीक है, फिर आप वही सोचोगे कि S&P बिना लिक्विडिटी लिए कैसे जा सकता है नीचे। सो द रीज़न इज S&P, क्योंकि इसने इस पेयर की लिक्विडिटी ले ली थी और इसमें ये वाली लिक्विडिटी नहीं ली थी। अब अगर मैं अब इससे आपसे पूछूं कि आप कौन से पेयर में ट्रेड करोगे जिसमें लिक्विडिटी ले ली है, मैं ये वाला मूव हटा देता हूँ, एक बार इस वाले को हटा देता हूँ और इस वाले को भी हटा देता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से पेयर में ट्रेड करोगे, तो आपका आंसर रहेगा कि नैस में करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, ये मतलब। बट मैं बोलूँगा कि नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि वो वाला जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था वो था सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। सेम डायरेक्शन मतलब कि अगर मार्केट बुलिश चल रहा है और लिक्विडिटी ली है, तो हम उस वाले पेयर में ट्रेड लेंगे जिसमें वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, जिसमें मैंने बताया कि नैस में लेंगे, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। अगर हम रिवर्सल फाइंड कर रहे हैं, जैसे अभी नैस में मैं रिवर्सल फाइंड कर रहा हूँ, मार्केट है अप ट्रेंड में, बट यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले लिया। तो इस टाइम पे मैं S&P में ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक दिख रहा है मुझे। नैस अगर वीक होता तो ये वाला हाई ब्रेक ही नहीं करता, राइट। तो हमें जब शॉर्ट करना है तो हम ऐसा पेयर चूज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी वीकनेस हो, ताकि अगर नैस गिरे तो S&P भी उससे ज़्यादा फास्ट गिर सके, क्योंकि ऑलरेडी वीक है। तो अगर आप दोनों चार्ट देख रहे हो और आपने देखा कि नैस में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा कि ट्रेड बन सकता है, जैसे यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे FVG है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें हो सकता है शॉर्ट करूँ, बट ज़्यादा अच्छा S&P में रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है। वीक नहीं रहता तो वो पहले ही इसका हाई ले लेता, राइट। और वीक है तो शॉर्ट अगर हम करते हैं तो ये ज़्यादा फास्ट गिरेगा। तो इसलिए इस टाइम पे मैं नैस में इग्नोर करूँगा और S&P में एंट्री ढूंढूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिले, ऐसा यहाँ पे फिर मैं शॉर्ट करूँगा। और हो सकता है नैस भी गिरे और S&P भी गिरे, लेकिन फास्ट S&P गिरेगा, क्योंकि वो वीक है।
इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर वीडियो एंड करते हैं। नैस का, अच्छा नैस का ही बोला, नैस का चार्ट खोलते हैं। अब ये देखो, ये है मेरा नैस का चार्ट, ठीक है। और मैं खोलता हूँ एक तरफ S&P का चार्ट, ये है S&P का चार्ट। यहाँ पे मैंने एक SMT मार्क कर रखा है, देखो यहाँ से लेके इस लो तक का, ये वाली कैंडल और ये वाला लो। और अगर मैं नैस मार्क करूँ तो ये वाली कैंडल थी वो, एक सेकंड, हाँ, और ये वाला लो था वो, ठीक है। अब आप देखोगे कि नैस में इसने ऑलरेडी स्वीप कर दिया है, लेकिन S&P में अगर देखो तो वो अभी भी उससे दूर है, देखो, राइट। तो अगर कोई ट्रेडर है जो कि सिर्फ नैस ट्रेड कर रहा है, सॉरी, जो सिर्फ S&P ट्रेड कर रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि अभी वेट करता हूँ मैं, मार्केट को यहाँ तक आने देता हूँ, इस लो तक, ताकि फिर मैं यहाँ पे एक रिवर्सल फाइंड कर सकूँ जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। बट अगर जो एक ट्रेडर है जो कि दोनों पेयर देख रहा है, उसे पता चल जाएगा कि जब नैस में ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि दूसरे वाले पेयर में भी लिक्विडिटी स्वीप हो और फिर ऊपर जाए, क्योंकि अगर इसने जब स्वीप कर दिया और फिर यहाँ से जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो अब ऑटोमेटिकली S&P भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि दोनों को रिलेटेड पेयर है, राइट। तो जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, मैं S&P खोलूँगा और उसमें एंट्री फाइंड करना स्टार्ट कर दूँगा। सो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। बाय।